नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आज के दिन में हम कहां से गोल्ड को सेल और बाई कर सकते हैं, कौन-कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, इन सभी चीज़ों को डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। और कौन सा मेजर इवेंट है, ऐसे आज के दिन में कोई मेजर इवेंट है नहीं, इसलिए उसके ऊपर में कोई बात करके फ़ायदा नहीं, क्योंकि आज कोई भी मेजर इवेंट नहीं है और कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। तो आज हम लोग फॉरेक्स फैक्ट्री में भी नहीं जाएंगे, सीधा-सीधी चार्ट पे जाएंगे और चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि क्या लेवल है आज के दिन में, कौन-कौन सा इंपॉर्टेंट ज़ोन है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देर नहीं करते हुए सबसे पहले हम चलते हैं आपको डेली के चार्ट पे। तो यहाँ पर हम आ गए हैं डेली का चार्ट पे, और डेली का चार्ट पे आप देख रहे हैं कि मार्केट जो आज के दिन में ओपन हुआ है, ये गैप अप के साथ में ओपन हुआ था और उसके बाद उसको फिल भी कर चुका है। यहाँ पर मार्केट का क्लोजिंग था आपका 56 के पास, 56-55 में क्लोजिंग था, और मार्केट का जो ओपनिंग हुआ है थोड़ा सा अप जाके ओपन हुआ। यहाँ पर आपको 61 के पास ओपन हुआ और मार्केट गया 70 4 तक, वहाँ से फिर जो है रिटर्न आया है और गैप जो अप हुआ था उसको फिल भी कर चुका है और वहाँ से रिजेक्शन भी ले चुका है। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट ऊपर से रिजेक्शन ले चुका है। तो अब जो है H1 का कैंडल तो क्लोज हो चुका है। अगर H4 का भी कैंडल नीचे क्लोज हो जाता है तो फिर ये सेलिंग के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकता है। लेकिन काहे कि मार्केट का जो आज का जो खास करके सिनारियो है, तो किसी भी दिशा में कुछ ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है, जिसकी वजह से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी को देखना ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। क्योंकि आप देखेंगे पिछले 3 दिन से जो है कंटिन्यू मार्केट जो है बुलिश मोमेंटम को बरकरार रखा है। तो इसका जो नीचे का जो लेवल है जहाँ देखेंगे हम, उस लेवल से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी को देखना ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो हम लोग चलते इसको हम लगा देते हैं। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ-कहाँ हो सकता है, इसका जो इम्पोर्टेंट जो पहला हम देख रहे हैं कि जो सपोर्ट है, पहला सपोर्ट है यहाँ पर आपको 3322 में, उसके बाद फिर आपको आता है 3283 में, ये डे 1 के हिसाब से है। और ऊपर में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है आपको 3392 में यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ तक भी मार्केट मीट कर सकता है आज के दिन में। तो छोटा टाइम फ्रेम पे चलते हैं और समझते हैं कि कहाँ से हमारे लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। हम आ गए H1 का चार्ट में। तो H1 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इस वक्त मार्केट जो है नीचे का जो एक बाइंग लेवल है उसको वो टच करने का कोशिश कर रहे हैं। ये जो 49 से 52 से लेकर 49 के बीच में अगर मार्केट यहाँ आता है तो यहाँ से हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ से जो है अच्छा खासा ताकत के साथ ऊपर गया था और मार्केट ओपन होते ही अपसाइड की ओर गया था। तो यहाँ पर बायर्स का संख्या है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और अगर इसको होल्ड नहीं कर पाता है तो फिर मार्केट इस जगह में आसानी से आ जाएगा। ये होगा 3333 और 29, यहाँ तक मार्केट आ गया तो यहाँ से हमें एक बार ज़रूर बाइंग का अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। यहाँ से भी मिलेगा, कुछ तो बेनिफिट ज़रूर देगा, एक बार तो हमें इसका मौका ज़रूर देगा। दोबारा आता है तो नहीं परचेज़ करना है, बाय करना है, उसके बाद फिर हमें सेलिंग यहाँ तक का हमें वेट करना पड़ेगा। और बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर कहेंगे तो ये 3307 और 10 के बीच में है। यहाँ से मार्केट जो है अच्छा खासा बुलिश हुआ है और उसके बाद अगर इसको होल्ड नहीं करता है तो यहाँ से एक ज़बरदस्त जो है वॉल्यूम के साथ में गया था, वो है आपको 3285 से 3288 के बीच में। तो इतना बड़ा मूवमेंट आज के दिन में ही होना संभव नहीं दिख रहा है, लेकिन ये दोनों एरिया को मीट कर सकता है या फिर रेंज बाउंड भी कर सकता है, क्योंकि कल के दिन में है मार्केट में सीपीआई। तो सीपीआई डेटा से पहले ज़्यादातर देखा गया है कि मार्केट जो है रेंज बाउंड करता है। तो देखना ये है कि क्या मार्केट दिन भर इस एरिया को ही रेंज करता है और यूएस मार्केट जब ओपन होगा उसके बाद कुछ किसी एक दिशा में थोड़ा सा मूवमेंट देता है। तो यहाँ पर जो भी जॉन है उस जॉन को हमें प्रिफेयर करके जॉन पर ही ट्रेड करना चाहिए। हम M15 के हिसाब से देखेंगे। M15 के हिसाब से हमें एक अच्छा सा बुलिश सिंगल फिन मिला था और उसके बाद तुरंत फिर उसको रिजेक्शन मिला है और मार्केट फिर से जो है डाउन साइड में आ गया। तो मार्केट हो सकता है कि इस एरिया को तक आए या इसको ब्रेक भी करे। यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, अगर आपको 49 तक आता है तो यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी को ज़रूर लेना चाहिए। उसके बाद हमें एक
जो H1 में है वही अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी है। यहाँ पर ये M15 में 42 में एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है, लेकिन ये कितना स्ट्रॉन्ग रहेगा कहना मुश्किल है। यहाँ से भी 42 से भी एक हमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है M15 में। और नीचे तो वहाँ यहाँ ही है आपको 3307 और 10, और नीचे 88 और 85। ऊपर के बारे में अगर बात करेंगे, अगर मार्केट अपसाइड की ओर आता है तो कहाँ तक जाएगा, तो इसका पहला टारगेट है, इसको ब्रेक करता है जैसी 74 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम बाइंग के लिए चलेंगे 3390 और 93 के बीच में। ठीक है, यहाँ से हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और अगर इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देता है M15 का, तो फिर एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर आपको 3411 और 14 के बीच में, और उसके बाद आपको 3422 और 19 से यहाँ से हमें अच्छा सा एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो जो जॉन है हमें पता होना चाहिए, तो जॉन ये सारा है और इस जॉन के अकॉर्डिंग हम लोग प्लान कर सकते हैं। और मार्केट इसकी अकॉर्डिंग चलता भी है, तो हमें थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ पर जॉन मिले उसका जो है हमें फ़ायदा लेना चाहिए। तो ये है जॉन, और इस जॉन के अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। हम चलेंगे DXY को समझने के लिए। तो DXY का जो ओपनिंग हुआ है आज के दिन में, अच्छा ओपनिंग हुआ है, और DXY जो है थोड़ा सा डाउन आकर फिर से अपसाइड की ओर जा रहा है। और अगर छोटा टाइम फ्रेम पे जिस प्रकार से देखेंगे तो बुलिश मोमेंटम को जैसे ले रहा है, तो हो सकता है कि आने वाला टाइम में अगर इस एरिया को मीट करता है तो गोल्ड फिर डाउन साइड की ओर जाने का चांसेस रहेगा। लेकिन आज का क्लोजिंग ही बहुत मायने रखेगा। DXY अगर इसी प्रकार का मोमेंटम को बरकरार रखता है तो आने वाला टाइम में हो सकता है कि DXY का जो ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है और अप ट्रेंड की ओर जाने का चांसेस रखता है। लेकिन पिछले कई दिनों से देखेंगे तो जो DXY है, डॉलर जो है, डॉलर इंडेक्स ग्रोइंग हो रहा है, बढ़ रहा है, तो जिसकी वजह से जो है चांसेस है कि DXY का ट्रेंड चेंज हो जाए। एक्चुअली में ये देखेंगे तो H1 में जो है ये हायर हाई ऑलरेडी बना रहा है, और H1 में इसका जो ट्रेंड है बदल चुका है। H1 में जो है ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर ऑलरेडी कर चुका है देखेंगे तो, और जो इसका जो ट्रेंड है H1 में बदल चुका है। तो H1 में हम डीप से बाइंग अपॉर्चुनिटी को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बाय स्कैल्पिंग का जगह है 97.274 से लेकर 97.178। उसके बाद आपको 96.814 से लेकर 96.712, ये एक दो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। और सेलिंग वाला जो जगह है वो है आपको 97.62 से लेकर 97.74। और यहाँ पर एक गैप है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। मार्केट यहाँ आने से इस जगह पे आने का कोशिश करेगा, और 97.97 और 97.885 इस एरिया तक से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी को देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भारी भरकम सेलिंग हुआ था गोल्ड DXY का। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ से हमें अपॉर्चुनिटी सेलिंग का हमें ग्रैब करना पड़ेगा। एक बार तो ज़रूर मौका मिलेगा, उसके बाद फिर अगर दोबारा आता है तो फिर जाने दीजिए उसको। तो ये है सेलिंग अपॉर्चुनिटी, और नीचे जो है ये दो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और DXY का जो ट्रेंड है H1 में आपको बुलिश है ट्रेंड, और इसके लिए जो है हमें हर डीप से बाइंग अपॉर्चुनिटी को ही देखना चाहिए। तो दोस्तों ये है इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को कुछ हद तक फ़ायदा करेगा और आप इसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। अगर आप लाइव अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो आपका खुद का एनालाइज ज़रूर होना चाहिए, उसके बाद ही लाइव अकाउंट में ट्रेड करें। हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप एजुकेशन पर्पस और आप इससे कुछ सीख सकें। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है, आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।